Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एमएनएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिसवाल। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिन नशा तस्करों ने काली कमाई से संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी पुलिस द्वारा मांगा जा रहा है और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक मामला गाँव गंगा में देखने को मिला, जहाँ जो नशा तस्कर था, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो फिलहाल जेल में बंद है, उसके खिलाफ कुछ पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसका अवैध कब्जे को ढहा दिया और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और किसी भी नशा तस्कर को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्पित जैन जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन क्लीन जो चलाया जा रहा है उसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं और जहां तक देखने को मिला है बहुत ही ज़्यादा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेलों के अंदर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा जो तस्कर है उनकी जिन्होंने अवैध तौर पर काली कमाई की है, उनकी संपत्ति को जब्त करने का अभियान भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। सर, आज जो गंगा में ये कार्रवाई की थी, कब्जा कार्रवाई थी, जो भी मामला था, सर इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। क्या मामला था और कब का है सर? ये निर्मल है, सन ऑफ राधा कृष्ण, गंगा गांव का है और ये 2000 इसकी मतलब लगातार 17-18 से ही नशा तस्करिया काम करता है। इस पर 5 FIR दर्ज हैं और अभी भी ये 304-328 में एक पीछे आपको पता है कि बलकरणी गंगा गांव का जो दोहिता था, गोद लिया हुआ था, वो एक्सपायर हुआ था नशे के कारण, उसको भी इसने सप्लाई की हुई थी। तो इस संबंध में जब हमारी पुलिस ने डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर पुलिस ने नशा तस्कर की प्रॉपर्टी का इसका पता चलाया, तो ये पता चला भी इसने अवैध कब्जा करके अपना इसी नशे की प्रॉपर्टी नशे से बेच के और पैसा कमा के अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई है और अवैध जगह पे बनाई हुई है, पंचायत जगह पे, जिस पर हमारे पुलिस की तरफ से लिख कर दिया गया था। तो नायब तहसीलदार पटवारी वगैरह ने जांच की और आज उस संबंध में BDPO द्वारा इनको नोटिस दिया हुआ था और आज डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर और करीब 150 करीब पुलिस कर्मचारी ले जाकर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो नायब तहसीलदार गोरियाड़ा वो और BDPO साहब और हमारी पुलिस के साथ ले जाकर JCB वगैरह ले जाकर उसके अवैध कब्जे का जो मकान था 2 कमरे का, रसोई बाथरूम वगैरह और 4 दीवारी वगैरह उसने कब्जा किया हुआ था, वो आज हमने उसको JCB से उसको तुड़वा दिया गया है और जिस संबंध में वो सारी कार्रवाई बड़ी पीसफुल रही है। इसके अलावा अभी 2 गांव के आदमी और अन्य हैं, विष्णु वगैरह, बलवंत वगैरह, उनकी भी अब हमने कार्रवाई चालू है और देशजोधा गांव में भी चालू है। और जो भी हमारे SP साहब की तरफ से एक सख्त निर्देश है डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ से, अभी जो भी नशा तस्कर हैं उन्होंने जो अवैध प्रॉपर्टी बना रखी है, उसका जो अवैध प्रॉपर्टी ले रखी है उसका भी आंकलन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसकी हम दिल्ली से अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से उसकी प्रॉपर्टी सीज कराएंगे और जो भी बदमाश या नशा तस्कर या कोई भी है जिसने पंचायत की जगह पे गलत काम करके पैसा नाजायज़ कमा के ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उन सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सर, इस तरह के क्षेत्र में कितने मामले हैं जो अवैध तौर पर चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने ऐसे अवैध कब्जे किए हुए हैं सर? इसमें अभी गंगा गांव में 3 तो चिन्हित हो गए हैं, ये 2 देशजोधा गांव में भी हो गए हैं, एक मसीता गांव में भी हम लगे हुए हैं और इसी तरह SP साहब के निर्देश पर पूरी सरसा पुलिस ही लगी हुई है और सब SP साहब का जो ध्येय है कि नशा तस्कर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाए, उसमें सभी पुलिस अपना काम निष्ठा से कर रही है। सर, जैसे SP साहब अर्पित जैन जी के निर्देशानुसार आपके मार्गदर्शन में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया गया है गाँव में और इसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं सर, तो आगे भी भविष्य में ऐसा क्या रहेगा सर? नहीं, ये प्रोग्राम अभी कोई बंद नहीं किया गया है, ये तो इलेक्शन को देखते हुए थोड़ा फोर्स की वो अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण इसको थोड़ी देर के लिए रुका है। बाकी ये कार्य SP साहब के निर्देश पर और नेतृत्व में सदा ही चलता रहेगा जब तक सरसा जिले नशा से मुक्त नहीं हो जाता। सर, जैसे नशे के जो सौदागर है या जो भी है उन पर प्रहार तो पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, उनको पकड़कर सड़कों के पीछे भी धकेला जा रहा है, तो सर कोई ऐसा स्पेशल अभियान जिससे इनको चिन्हित किया जाए और इनको जो 1-2 बार जिनकी अंदर जा चुके हैं फिर जमानत होके फिर वो दोबारा ऐसा कार्य करने शुरू कर देते हैं,
उनके लिए सर कोई ऐसा दिशा निर्देश स्पेशल कोई? नहीं, उस संबंध में एसपी साहब की तरफ से निर्देश है। जो पहले जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जब भी हम दोबारा उनको पकड़ते हैं तो अब हम माननीय अदालत में इस संबंध में उनके पुराने रिकॉर्ड को आगे रखते हैं, और जिस संबंध में माननीय अदालत भी प्रशासन का सहयोग करती है और उनकी बेल नहीं हो पाती है। और इसके अलावा हमने अब गांव में भी एसपी साहब के निर्देश पर, डॉक्टर पीजे निर्देश पर गांव में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। आज भी हमारी पुलिस कई गांवों में घूम रही है, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि क्योंकि एफआईआर दर्ज या जेल में जाने से हल नहीं होगा। जब लोग जागरूक होंगे तो नशे से वैसे ही समाज मुक्त हो जाएगा, और जिस देश का समाज स्वस्थ और नशा मुक्त होगा वो समाज भी तरक्की करेगा और वो देश तो तरक्की करेगा। सर, एक पुलिस के सामने एक चुनौती और आ रही है, नशे के साथ साथ साइबर ठगी का जो जाल है सर, वो भी बहुत साइबर ठगों द्वारा बिछाया जा रहा है। नहीं, ये बात ठीक है। उस संबंध में भी डॉक्टर पीजे निर्देश पर हमारी कई टीमें गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और एसपी साहब खुद भी अलग से जा रहे हैं और हमारी और टीमें भी जा रही हैं। तो हमें उसमें हमारे साइबर थाने ने काफ़ी लोगों के पैसे वापस भी दुआए हैं, तो ठगी कर रहे हैं उन पर भी चोट प्रहार किया जा रहा है। तो उसमें भी हम लोग और लोगों जागरूक कर रहे हैं, और उसमें मैं चाहता हूँ कि पब्लिक थोड़ा ध्यान रखे कि इंसान के मेहनत की कमाई बचती है, और ऐसे कोई भी ऐसा कोई व्यापार या धंधा या कुछ नहीं है जिसमें डबल हो जाए। तो किसी की बातों में ना आए, अपनी मेहनत की कमाई खाएं, ना कि किसी की बातों में आके अपना कोई लिंक वगैरह या कुछ करें या ओटीपी दें, क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एक पैसे को तुरंत डबल कर दे या आपको इनाम दे दे बिना कुछ करे। सर, अपनी तरफ से आप आमजन को संदेश करें? अपनी तरफ से यही है कि जनता पुलिस का साथ दे। सारी सरसा पुलिस डॉक्टर आरपी जैन के कुशल नेतृत्व में समर्पित है लोगों के लिए, लोगों की सेवा सुरक्षा और सहयोग के लिए। आप हमें सहयोग दीजिए, आपके सरसा जिले को सरसा पुलिस डॉक्टर आरपी जैन के नेतृत्व में नशा मुक्त बना देगी, अपराध मुक्त और नशा मुक्त।